हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईपीएससी नोमेनक्लेचर सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, है ना। उसके अंदर हम लोगों ने रूल्स फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर सिस्टम देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेट देखा था कि आईपीएससी नेम लिखने का भाई फॉर्मेट क्या है, जिसको हम लोगों ने बोल दिया था पीआरएस सिस्टम, है ना। और फिर साथ में उसके बाद हम लोगों ने वर्ड रूट देखा था कि वर्ड रूट का मतलब यानी कि रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सारी चीजें देख ली थी। अब इसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की सीरीज को याद करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप की सर सीरीज याद कैसे पढ़नी पड़ेगी, ये कैसे आप बोल रहे हो, ठीक है। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसके बारे में बताता हूँ। जरा फ्लैशबैक में जाओ कल के लेक्चर में और उसमें रूल्स को फोकस करो। रूल्स में एक रूल हमने पढ़ा था कि इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन कंसीडर सीनियर मोस्ट एज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड रिमेनिंग आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या है कि अगर ये कंपाउंड है तुम्हारे पास, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, लेकिन तुम किसी को भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं मान सकते हो ना। तुम तो उसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानोगे, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा सीनियर है। तो भाई ये सीनियर जूनियर ये कहां से आया, ये आया फंक्शनल ग्रुप की सीरीज से। तो अगर फंक्शनल ग्रुप की सीरीज याद नहीं है ना बच्चों, तो आप सीनियर जूनियर कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, सीनियर मोस्ट है, ये सब पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है। और इसका 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 सिर्फ आपको आईपीएससी नेम में ही आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। इसका एप्लीकेशन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, आइसोमरीज में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर से और भी जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तब उसमें भी बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। सो इसके फंक्शंस एप्लीकेशंस बहुत है, ठीक है। सो इसलिए बहुत याद करना जरूरी होता है। और खासकर अब बताओ दो डाटा आपको बता दूं, एक एवरेज डाटा, ठीक है, कि जो आपके 15 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं ना, 15 लाख 15-16 लाख बच्चे जो नीट दे रहे हैं, उसमें से 90% बच्चों को ये सीरीज याद ही नहीं होती है, ठीक है। ये सीरीज 90% बच्चों को याद ही नहीं होती है, ठीक है। सो इसलिए ये सीरीज बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि कई जगह बहुत जगह इसके एप्लीकेशंस होती है और एक बेस को बनाने में मजबूत रखती है, ठीक है। आप सारे फंक्शनल ग्रुप से एकदम रूबरू हो जाते हो, ठीक है, और वो भी सीरीज वाइज। तो इसलिए आते हैं, तो आज का मेन टॉपिक हमारा होगा फंक्शनल ग्रुप की सीरीज को याद रखना, विथ याद करना विथ विथ इट्स प्रेफिक्स एंड सफिक्स। तो देखो बच्चों, टोटल तुम्हारे पास है 20 फंक्शनल ग्रुप। कितने हैं? 20 फंक्शनल ग्रुप। और 20 फंक्शनल ग्रुप को हमें लाइन बाय लाइन याद रखना है, प्रेफिक्स और सफिक्स के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप की सीरीज को याद रखेंगे, याद करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उनके प्रेफिक्स और सफिक्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सीरीज को याद कर लेते हैं। तो देखो ये है ये है सबसे सीनियर मोस्ट। अब मान लो, देखो फर्ज करो कैसे याद होगा। फर्ज करो कि ये फंक्शनल ग्रुप की कोई गली है ना, गली है, और इस गली में एक गुंडा है, ठीक है। और वो गुंडे का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गली का गुंडा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, गली का गुंडा, ठीक है। गली का गुंडा का छोटा भाई भी है, छोटा भाई है सल्फोनिक एसिड। क्या है? छोटा भाई है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ओके, ये है सल्फोनिक एसिड। समझ में आया? सल्फोनिक एसिड। अब जब तुमने दो गली के गुंडे को मिला दिया, ठीक है, दो गली के गुंडे जब मिले आपस में, ठीक है, सो बना हमारे पास एनहाइड्राइड। ये क्या बन गया? एनहाइड्राइड, राइट। ओके, एनहाइड्राइड। अब उसके बाद, अब गली का गुंडा है भाई, गुंडा आदमी है, तो गुंडा आदमी शराब वराब तो पीता ही है ना। तो ये जब गली का गुंडा फेवरेट मॉलिक्यूल यानी कि अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट किया तो बना दिया इसने ईस्टर। क्या बना दिया? ईस्टर बना दिया, राइट बच्चों, ईस्टर बना दिया। ओके, अब देखो, अब ईस्टर तो बना दिया इसने। अब उसके बाद जब गली का गुंडा हेलाइड के साथ, हेलोजन के साथ मिलेगा, हेलोजन फैमिली के साथ मिलेगा, रिएक्ट करवाएगा, तो एसिड हेलाइड बना देगा। क्या बना देगा? एसिड हेलाइड बना देगा। कोई दिक्कत? एसिड हेलाइड बना देगा। क्लियर? ओके, सो हमने याद कर लिया इतना। सबसे पहले क्या, पहले रिवाइज कर लेते हैं। गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका छोटा भाई सल्फोनिक एसिड, गली के गुंडे को मिलाएंगे, दो गली के गुंडे को मिलाएंगे एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद जब गली के गुंडा दारू पिएगा, शराब पिएगा, ठीक है, ओके, अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो ईस्टर बन जाएगा। ओके, फिर जब गली का गुंडा हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड हेलाइड बन जाएगा। और जब गली का गुंडा एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड एमाइड बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि एमाइड बन जाएगा, एसिड एमाइड नहीं, एमआईडी बोल दो उसको, ठीक है। तो ये देखो एमाइड बना हुआ है, CONH2, ये क्या होता है? एमाइड बच्चों। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ? अब उसके बाद साइनाइड
आइसोसाइनाइड। तो 6 तक याद करना सबसे ज्यादा कठिन होता है, उसके बाद तो आसान हो जाता है। देखो ये साइनाइड है, फिर आइसोसाइनाइड, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, ठीक है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। देखो ये साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या हो गया बच्चों? कीटोन, राइट, कीटोन। और फिर उसके बाद क्या आ गया? एल्कोहल। उसके बाद ओ की जगह पर ये एस है तो ये क्या हो जाएगा? थायो एल्कोहल। ये एस है तो थायो एल्कोहल। क्या हो गया? थायो एल्कोहल। बात कर लिए हम इन सब की पहले भी, एल्कोहल, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है एमीन, ठीक है, एमीन। और फिर ये आ जाता है हमारे पास ओ आर ग्रुप, यानी कि एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी ग्रुप, एल्कॉक्सी ग्रुप, ठीक है। और फिर ये आ जाता है इपॉक्सी ग्रुप, इपॉक्सी ग्रुप, ठीक है, इपॉक्सी ग्रुप, ठीक है, राइट। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन, ओ एक मिनट, सॉरी, ये ई आई इन पहले आएगा, ठीक है। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, इसको डबल बॉन्ड कर लेता हूं और इसको मैं ट्रिपल बॉन्ड कर लेता हूं। तो इन पहले आएगा और ये आइन फिर उसके बाद हमारा 18th नंबर पर आ जाता है नाइट्रोसो। क्या हो जाता है? ये नाइट्रोसो, ठीक है। फिर उसके बाद 19th नंबर पर हमारा हो जाता है, ये भी नाइट्रोसो ही कहलाएगा, ये भी नाइट्रोसो ही कहलाएगा, ठीक है। और ये हो जाता है फिर हेलो। क्या हो जाता है? ये हेलो। तो ये इतने पार्ट, इतने चीजें हमारे पास हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये इतनी चीजें हमारे पास हो जाती हैं, ये 20 फंक्शनल ग्रुप। क्या क्या किया अमन ने? देख लो। सबसे पहला ग्रुप, सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला हमारे पास था कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा मैं नया वो लेके, मतलब लिख के बताता हूं जरा, कि ताकि याद हो सबको, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्या था अपने पास? सबसे फर्स्ट में था अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर दूसरा क्या? उसका छोटा भाई, गली के गुंडे का छोटा भाई, कौन सा? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। फिर उसके बाद जब दो गली के गुंडे मिले तो बना था एनहाइड्राइड। देखो मुझे कैसे याद है, देख रहे हो कैसे याद है? ऐसे ही तुमको भी याद करना है। फिर जब गली का गुंडा है तो भाई वो दारू और पिएगा ही, तो दारू पी के उसने बना दिया क्या? ईस्टर। क्या बना दिया? ईस्टर बना दिया। अब उसके बाद वो ईस्टर बनाने के बाद अब वही गली का गुंडा, सेम गली का गुंडा हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा लेता है, हेलोजन के साथ रिएक्ट करवा के एसिड हैलाइड बना लेता है। तो एसिड हैलाइड आ गया तुम्हारे पास पांचवा। और फिर उसके बाद छठवें नंबर पर ये क्या? एमाइड, एमीन के साथ रिएक्शन करा देता है तो एमाइड बना लेता है। देख रहे हो? ये छह सीरीज वाइज याद हो गए, ठीक है। अब आ जाओ सातवें नंबर पर। सातवें नंबर पर आ जाएगा साइनाइड। अब जब साइनाइड आ गया तो उसके बाद आ जाएगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ नंबर पर आ जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, राइट बच्चों। स्ट्रक्चर भी आपको मालूम ही हो गया होगा। फिर हो गया कीटोन, कीटोन, ठीक है। फिर उसके बाद तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक 10 तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सबको याद हो गया होगा, ठीक है। अब 11th से तो देखो, 11th आएगा तो एल्कोहल आएगा। अब एल्कोहल में होता है ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन की जगह पर जब सल्फर आ जाएगा तो नेक्स्ट मेंबर इसका आ जाएगा थायो एल्कोहल। क्या? थायो एल्कोहल, ठीक है। देखो OH होता है ना, OH होता है। अब ऑक्सीजन की जगह पर SH अगर आ गया तो थायो एल्कोहल ये कहला देगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये हो गया 12वां नंबर का। 13वां नंबर का आ जाओ बच्चों। 13वां नंबर पर क्या हो जाएगा? 13वां नंबर पर आ जाएगा, आप देखो, कीटोन के बाद अल्कोहल, थायो अल्कोहल याद हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद आ जाएगा अपने पास एमीन। क्या आ जाएगा बच्चों? एमीन, NH2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 15th नंबर पर आ जाएगा, सॉरी 14th नंबर पर आ जाएगा अपने पास एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी कौन सा ग्रुप? OR ग्रुप, OR ग्रुप, OR ग्रुप। और फिर उसके बाद 16th नंबर पर आ जाएगा, सॉरी 15th नंबर पर आ जाएगा इपॉक्सी ग्रुप, ठीक है, इपॉक्सी ग्रुप। फिर 16th नंबर पर आ जाएगा इन, इन। फिर उसके बाद आइन, ठीक है, 17 पर आइन। फिर 18 पर आ जाएगा एजो, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। 18th पर ये मैंने शायद लिखा नहीं है, है ना?
कुछ लिखा नहीं है इसमें, एक मिक्स कर दिया है बच्चों मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टोटल 21 फंक्शनल ग्रुप, लेकिन चलो एजो को उतना तो होता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप इतना ही याद रखोगे, ऐड ही कर लो, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। चलो जहां पर, चलो यहाँ पर एक और लिख देना, 18th नंबर लिख देना, नंबरिंग गलत, 21 टोटल फंक्शनल ग्रुप है, तो 18th पर तुम्हारे पास ये एन डबल बॉन्ड एन आ जाएगा, ठीक है, ये एजो कहलाता है, 18th पर एजो कहलाता है। फिर उसके बाद 19 पर नाइट्रोसो, 20 पर अगेन नाइट्रोसो, ओके। फिर उसके बाद ओके 20 फंक्शनल ग्रुप है, सही है बच्चों, 20 फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्रोसो नाइट्रोसो का स्ट्रक्चर बस डिफरेंस कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नाइट्रोसो नाइट्रोसो, इन आइन एजो नाइट्रोसो हेलो, क्लियर है। तो इन आइन एजो, ओके, इन आइन एजो नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, और लास्ट में फिर 20th पर हेलो। क्या याद हुए सारे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनाइड्राइड, ईस्टर एसिड हैलाइड, एमाइड, ठीक है 6। फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, यहां तक याद हो गया। फिर उसके बाद अल्कोहल, थायो अल्कोहल, फिर एमीन, फिर एल्कोक्सी, इपॉक्सी, इन आइन एजो नाइट्रोसो हेलो, ये इतना पार्ट यहां पर याद हुआ। अब आ जाओ फंक्शनल ग्रुप, तो अपन ने सीरीज तो याद कर ली, अब इसके प्रेफिक्स और प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा समझो बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझो। देखो दो तरीके के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में आपको दो तरीके के दिख रहे हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, राइट। जो ऐसा फंक्शनल ग्रुप खासकर कि जिसके अंदर कार्बन हो, उसी को कार्बन कंटेनिंग बोल रहे हैं ना। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में आपको दो तरीके से फंक्शनल ग्रुप को यूज करना होता है, ठीक है। कर सकते हो आप कई कई जगह, मतलब ऐसा होगा कि जिसमें आप कार्बन को इंक्लूड करोगे पेरेंट कार्बन चेन में, तो ऐसे कार्बन को हम यहां पर ब्रैकेट में डाल रहे हैं, जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में यूज हुआ है, ठीक है, वो हमारा ब्रैकेट में है। और जो कार्बन हमारा पेरेंट कार्बन चेन में नहीं यूज हुआ है, उसको हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो देखो जैसे यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये इसका मतलब ये है, ये ब्रैकेट में हमने कार्बन में किया हुआ है, ब्रैकेट में कार्बन को किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन पेरेंट चेन में यूज हुआ है, लेकिन यहां पर ये वाला कार्बन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब कार्बन यूज हो पेरेंट चेन में, तब इसके लिए प्रीफिक्स कुछ नहीं यूज किया जाता है, और सफिक्स यूज की जाती है ओइक एसिड। क्या यूज की जाती है बच्चों? ओइक एसिड। और यहां पर ये प्रीफिक्स क्या कहलाएगा इसका? ये प्रीफिक्स कहलाएगा, ये कहलाएगा कार्बोक्सी। क्या हो जाएगा? ये कार्बोक्सी, जब कार्बन यूज ना हुआ हो तब। और ये क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट सल्फोनिक एसिड, उसका छोटा भाई। देखो तो यहां पर ये हो गया सल्फो प्रेफिक्स, और ये हो गया सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड, राइट। अब उसके बाद ये एनाइड्राइड है, एनाइड्राइड में प्रेफिक्स कुछ नहीं होगा और सफिक्स होगा ओइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा? ओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, राइट बच्चों, ओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी? नेक्स्ट चीज अपने पास आ जाएगी ये वाला ग्रुप, ईस्टर ग्रुप। अब ईस्टर ग्रुप में देखो, जरा ईस्टर ग्रुप में देख लो क्या है। तो ईस्टर ग्रुप में, ईस्टर ग्रुप में जब कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व हो, तब उस कंडीशन में प्रेफिक्स तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सफिक्स होगा हमारा एल्किल, एल्किल ओएट। क्या हो जाएगा? एल्किल ओएट, ठीक है, एल्किल ओएट सफिक्स हो जाएगा। और जब वो कार्बन पेरेंट चेन में ना इंक्लूडेड हो, तब हो जाएगा हमारा एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, राइट, या फिर कार्बल कॉक्सी, या फिर कार्बल कॉक्सी। और सफिक्स क्या हो जाएगा बच्चों? एल्किल कार्बोक्सिलेट, एल्किल कार्बोक्सिलेट, राइट। अब उसके बाद पांचवा नंबर आ जाओ, पांचवा नंबर हमारा हैलाइड है, एसिड हैलाइड है ना। तो एसिड हैलाइड में जब कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व हो, तो प्रेफिक्स अगेन कुछ नहीं होगा, और सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा हमारा ओइल हैलाइड। क्या हो जाएगा? ओइल हैलाइड, ठीक है। अब यहां पर जब कार्बन, ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूडेड है, तब प्रेफिक्स क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा हेलो फॉर्मिल। क्या हो जाएगा? हेलो फॉर्मिल, राइट। और सफिक्स क्या हो जाएगा? कार्बन, कार्बोनिल,
हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड हो जाएगा सफिक्स, ठीक है। ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद जरा देखो आगे, आगे देखो आगे, ठीक है। सो यहां पर देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी प्रेफिक्स अगेन ऐसे वाले कार्बन के लिए कुछ नहीं होगा, और सफिक्स यहां पर एमाइड में, सो एमाइड हो जाएगा सफिक्स, ये एमाइड हो जाएगा सफिक्स। अब उसके बाद यहां पर अगर कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं है, तब प्रेफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बामोइल। क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बामोइल, ठीक है। और सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, राइट। ओके, अब उसके बाद साइनाइड, साइनाइड है, सी पहले है तो साइनाइड हुआ, ठीक है। साइनाइड, अब ये अगर सी कार्बन चेन में इन्वॉल्व है, तब प्रेफिक्स क्या हो जाएगा, प्रेफिक्स तुम्हारा फिर अगेन कुछ नहीं होगा, अगेन कुछ नहीं होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, फिर नाइट्राइल हो जाएगा सफिक्स। तो याद रखो, जब भी तुम्हारा कार्बन चेन में इन्वॉल्व होगा ना, तो उसका प्रेफिक्स होगा ही नहीं, है ना बच्चों, उसका प्रेफिक्स होगा ही नहीं। इतनी बात अपने को समझ में आ रही है ना। जब भी तुम्हारा, अभी तक, सिर्फ अभी तक मैंने बोला, अभी तक, लेकिन आगे एक ग्रुप आएगा ऐसा जिसके अंदर प्रेफिक्स होगा, जिसके अंदर प्रेफिक्स होगा ऐसे कार्बन का, जो कि पेरेंट चेन में इन्वॉल्व है, ठीक है। एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा, अभी आएगा, सिर्फ एक ही है पूरे फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा नाइट्राइल, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइल। और फिर ये CN अगर नहीं इन्वॉल्व है ये कार्बन, तब इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या कहेंगे, सियानो, क्या बोल देंगे बच्चों, सियानो। और ये कार्बोनाइट्राइल, क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, राइट। अब यहां पर ये है आइसोसियानो, तो आइसोसियानो के लिए प्रेफिक्स क्या करोगे तुम, आइसोसियानो के लिए प्रेफिक्स हो जाएगा सेम आइसोसियानो, आइसोसाइनाइड के लिए प्रेफिक्स हो जाएगा आइसोसियानो, या फिर कार्बिल अमीनो भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीनो, राइट। और ये सफिक्स क्या हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल, क्या हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में, अब ये एल्डिहाइड ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जब कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व होता है, तो उसकी प्रेफिक्स भी होती है, तो प्रेफिक्स हो जाती है ऑक्सो, और ये हो जाता है अल, ठीक है। और यहां पर जब ऐसा है तो फॉर्मिल, 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 और कार्बल डिहाइड। अब जरा सुनो ध्यान से मेरे बच्चों, ठीक है, कार्बल डिहाइड। अब दो तरीके से फंक्शनल ग्रुप को लिखना, ये गेम यहीं तक था, 9th तक, बस 9th तक था। तो इसके बाद सब में एक ही तरीके से लिखना है, मतलब हमेशा हमेशा, मतलब क्योंकि भाई अब कीटोन है, तो कीटोन में तो हमेशा कार्बन इंक्लूडेड ही रहेगा, ठीक है। हमेशा कीटोन तो में तो कार्बन इंक्लूडेड ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी एक ही तरीके से लिख रहे हैं, और बाकी सब तो भाई सब ऐसे ही लिखना है, एक ही एक, ठीक है। तो अब देखो यहां तक में, अब बोलोगे कि सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कैसे याद करेंगे, जरा ट्रिक बताओ। तो जरा बच्चों देखो, ध्यान से समझना, ऑब्जर्व करना, अपनी ऑब्जर्वेशन तुमको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगर अगर सीखना है ना वाकई में, रियल में, तो तुमको ऑब्जर्वेशन बढ़ानी पड़ेगी, राइट बच्चों। तो ऑब्जर्वेशन जरा बढ़ाओ, देखो जरा यहां पर, इसको देखो, फर्स्ट में देखो, ऐसे वाले की सफिक्स देखो, देखो प्रेफिक्स तो सबसे पहले इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, जब कार्बन इंक्लूडेड है पेरेंट चेन में, जब कार्बन इंक्लूडेड है पेरेंट चेन में, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, राइट, इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब फिर इसमें भी नहीं है, ठीक है, पांचवें में भी नहीं है, ठीक है। 9 तक हमने याद किया है, ओके। 9 तक में आपको कहीं नहीं मिल रहा है प्रेफिक्स, सिर्फ किसको छोड़ के, एल्डिहाइड को छोड़ के। तो एल्डिहाइड ही एक ऐसा अपना बंदा है, ठीक है, जिसमें प्रेफिक्स यूज हो रहा है, ठीक है, जब कार्बन पेरेंट चेन में इन्वॉल्व हो। एक ये समझ में आया, तो याद करने की इसकी टेंशन खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पर आते हैं, नेक्स्ट चीज पर आते हैं। नेक्स्ट चीज में अब नेक्स्ट चीज में तुमको ज्यादा दिक्कत आएगी। अब देखो एक और ट्रिक बता देता हूं, यहां पर देखो, कार्बॉक्स, ठीक है, ये कार्बॉक्स है। उसके बाद आगे देख लो, आगे देखो यहां पर, ये फिर अगेन देखो कार्बोक्स, ठीक है,
ओके, फिर उसके बाद भी देख लो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, कार्बोक्स, ठीक है, सो कार्बो, ठीक है, कार्बल, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ऐसे याद करना है, ठीक है। सो अगर कार्बल, तो ये एल्डिहाइड है तो कार्बल एल्डिहाइड फिक्स हो गया इसका, ठीक है, राइट बच्चों, ठीक है, कार्बल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, ये है साइनाइड है तो कार्बोनाइट्राइल हो गया, ठीक है। तो नाइट्राइल वाला ऊपर ऊपर वाले में सफिक्स में चला गया, एल अल जो है इसका ऊपर वाले में चला गया, कार्बोक्सामाइड है तो अमाइड ऊपर वाले में चला गया सफिक्स में, ठीक है, समझ रहे हो ना? देख रहे हो कैसे कैसे याद कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये ट्रिक है और ऐसे समझ के जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे एकदम इजीली याद हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। सो ये आपके टोटल 9 हो गए। अब आ जाता है 10 के बात करते हैं, कीटोन। कीटोन में देखो क्या हो जाएगा, कीटोन में क्या हो जाएगा, तो कीटोन हो जाएगा तुम्हारे पास कीटो और ऑक्सो, ठीक है, इसको अपन कीटो या फिर ऑक्सो भी बोलते हैं, इसका प्रेफिक्स, ठीक है, और एस सफिक्स हो जाएगा 1, ONE 1, ठीक है, राइट। अब आ जाओ लास्ट में, तो ये अल्कोहल का प्रेफिक्स क्या हो जाएगा, अल्कोहल का प्रेफिक्स हो जाएगा हाइड्रोक्सी, 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 और सफिक्स क्या हो जाएगा, और मोस्टली ये बच्चों को याद रहता है। थायो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, प्रेफिक्स मरकैप्टो, मरकैप्टो, ठीक है, और सफिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, सफिक्स क्या हो जाएगा, थायोल, ठीक है, थायोल। एमीन क्या हो जाएगा, एमीन क्या हो जाएगा, एमीनो, एमीनो, ठीक है, और सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स क्या हो जाएगा, एमीन, राइट, एमीन। फिर एल्कोक्सी, ये दिया हुआ है OR ग्रुप, तो इसमें प्रीफिक्स भी क्या हो गई, एल्कोक्सी, क्या हो जाएगी, एल्कोक्सी, और सफिक्स क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद आया तुम्हारे पास इपॉक्सी, फिर बस अब इतना ही, ये नाम ही याद रखने हैं इसके, बाकी के प्रीफिक्स सफिक्स नहीं याद रखने हैं। तो ये है बच्चों हमारी फंक्शनल ग्रुप की सीरीज। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है, ये समझ में आई होगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंस होता है इसका, ठीक है। हालांकि एग्जाम में तो कभी भी ये मतलब आपको गड़बड़ी करा सकता है, कभी भी गड़बड़ी करा सकता है, धोखा दिला सकता है, आपको लगेगा कि कंसेप्ट तो आपको अब सबको मालूम है, लेकिन बस डाटा ये ना याद होने की वजह से आप गड़बड़ी कर दोगे, एग्जाम में नंबर कटे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इससे बेहतर है, अभी टाइम भी है अच्छा खासा, पूरी सीरीज ये याद कर लो, ठीक है। तो सीरीज को याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन सिखा दिया है, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन, और प्रेफिक्स सफिक्स क्या होता है ये मैंने बता दिए हैं आपको। इसमें कुछ कुछ आपको जिससे हिंट मिल जाए वो भी बता दिए, जैसे कि प्रेफिक्स कहाँ कहाँ नहीं यूज हो रहे हैं, है ना, बात समझ में आ रही है। तो आई होप ये समझ में आया होगा बच्चों। कोर्सेज को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हालांकि अगर इससे भी नहीं आएगा तो आगे मैं अब एप्लीकेशंस कराऊंगा, उससे सीखोगे तुम यूपीएससी नेम लिखना, ठीक है। अभी तो फिलहाल में फंक्शनल ग्रुप की सीरीज, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप को उठा के उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल।